हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजी शिक्षक में। आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के हार्ड टॉपिक जो कि है सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैम्पल साइज। ये क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सोचो अगर मुझे ये पता करना हो कि इंडिया के स्टूडेंट्स का ओपिनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या है, तो क्या मैं 14 करोड़ की स्टूडेंट्स का इंटरव्यू करूँगा? आप कहोगे सर क्या पागल हो गए क्या आप? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देन आई यूज़ सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग। यही रिप्रेजेंट करता है सैम्पलिंग को। एक छोटे से ग्रुप को मैं रिसैम्पल को रिप्रेजेंट करूँगा और उसके थ्रू मैं पूरे आबादी को या पूरी पॉपुलेशन को जब मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, दैट इज़ अ सैम्पलिंग। इसी सिंपल प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं होता क्या है सैम्पलिंग। व्हाट इज सैम्पलिंग? तो आसान शब्दों में बताऊँ तो सैम्पलिंग इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया, उसका एक छोटा सा एरिया लेके मैं अगर उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहा हूँ या उसके ऊपर कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ, उसका डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ सैम्पलिंग। ये एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ना, ये यूज़ में आती है जब आप पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते, पूरी पॉपुलेशन के साथ में डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, देन यू यूज़ इट। जैसे कि न्यूज़ चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जब आप यूज़ में लेते हैं कि आपने देखा इलेक्शन का देखा, तो इलेक्शन का जब चुनाव होते हैं तो एक छोटा सा एरिया लेके वहाँ पे वोटिंग को, पोल को देखते हैं कि भाई ये वाला पोल आ रहा है, तो उस पोल के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई बीजेपी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा, जो भी जीतेगा वो बताते हैं। तो ये आपका टाइम को, कॉस्ट को और एफर्ट को बचाता है कि इतने बड़े एरिया के ऊपर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बताता है। अब सैम्पलिंग क्यों यूज़ में ली जाती है? सैम्पलिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ी जब पॉपुलेशन लार्ज हो और बहुत बड़ी हो। जैसे कि इमेजिन अभी मैंने बोला कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर मेरे को टेस्टिंग करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, उनको कैसे एनालिसिस करूँगा? देन आई यूज़ सैम्पलिंग। एक लिमिटेड टाइम होता है और पैसा भी आपके पास लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं पर्टिकुलर जनता के लिए, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, देन यू यूज़ सैम्पलिंग। डेटा कलेक्शन करना हो और वो भी मीनिंगफुल हो जाता है। जब आपका डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो वो मीनिंगफुल हो, या अपन बोल सकते हैं समटाइम इज एक्यूरेट, इट्स प्रोवाइड द एक्यूरेसी फॉर द पर्टिकुलर डेटा। तो ये मीनिंगफुल डेटा होता है और कभी कभी जो सेंसस से भी ज़्यादा रिलायबल डेटा को आपको प्रोवाइड कराता है। फिजिबल होता है ये डेटा, थोड़ा सा चेंजेबल भी आप उसके अंदर कर सकते हो। जैसे कि एक मोबाइल कंपनी है, उसको ये टेस्ट करना कि उनका नया मोबाइल फ़ोन स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है, तो वो पूरे देश के स्टूडेंट्स को फ़ोन तो दे नहीं सकती कि भाई एक एक बच्चे को फ़ोन दे दे। तो वो एक क्या करेगी, एक पर्टिकुलर कॉलेज लेगी या पर्टिकुलर एरिया लेगी, रूरल एरिया, वहाँ पे उनको फ़ोन देगी और केयरफुल चूज़ करेगी कि वो उसका रिसोर्सेज या उसका डेटा क्या आता है। अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अपन देखते हैं क्या होता है। तो सैम्पलिंग के दो टाइप होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि एवरीबडी टेक द इक्वल चांस, हर एक को चांस मिलना इक्वल होता है यहाँ पे। और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हर एक को चांस मिलना पॉसिबिलिटी नहीं है, किसी को चांस मिल जाता है और किसी को चांस नहीं मिलेगा। चलिए इनको देखते हैं अपन डिटेल में क्या होता है। तो पहला देखते हैं अपन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? फेयर और साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ में लिया जाता है। एवरी यूनिट है इक्वल चांस टू सिलेक्शन, हर एक यूनिट को ये पार्टिसिपेशन का पार्ट दिया जाता है, उसको सेलेक्ट किया जाता है। जैसे कि ये साइंटिफिक रहेगा। इसके टाइप देखते हैं। इसके टाइप आता है पहला सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपका बोलता है कि बहुत बड़ा एक पार्ट है, उनमें से किसी एक को चूज़ कर लिया, किसी एक चीज़ को अपन ले लेते हैं, दैट इज़ अ रैंडम सैम्पलिंग। किसी बहुत बड़े एरिया में से एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप चूज़ करिए हो, दैट इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा स्टारफाइड सैम्पलिंग। ये क्या करता है? पॉपुलेशन का ग्रुप होता है, उसको डिवाइड कर देता है। लाइक बॉयज़ को पूरा एक ग्रुप है, जैसे ये एक पॉपुलेशन ग्रुप है, इसको इसने क्या कर दिया, बॉयज़, गर्ल्स, मेल, फीमेल, मतलब यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट, ऐसे अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर देता है और उनके ऊपर सैंपल लेता है, दैट इज़ अ स्टारफाइड सैम्पलिंग। तीसरा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, हर एक 10th स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है कि मतलब 1 2 3 4 और 10th नंबर का, ठीक है, बाद में इनको छोड़ दिया, बाद में इनको सेलेक्ट कर लिया, दैट इज़ द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या करता है? पूरे कॉलेज को एज ए क्लस्टर मानकर कुछ को सेलेक्ट करता है।
फिर उनमें से स्टूडेंट को इंक्लूड करता है। मतलब पूरी कॉलेज को उसने पहले ले लिया, उसमें से अब क्या किया, कुछ एक जैसे 1 2 3 10 15 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चूज़ करेगा। दैट इज़ अ क्लस्टर सैम्पलिंग। लास्ट होता है इसमें मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सिलेक्शन किया जाता है। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, इंडिया के बारे में स्टडी की, ठीक है। इंडिया के बाद में मैंने राजस्थान के बारे में स्टडी की, राजस्थान के बाद में मैंने सिक्कर के बारे में स्टडी की, सिक्कर के बाद में सिक्कर में कोई जो गांव है, जैसे मैं रानौली या खाटू की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सैम्पलिंग ली। तो इस तरीके से, और खाटू में भी कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट के बारे में मैंने सैम्पलिंग की। तो ये क्या होता है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आपका कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का अगर अपन देखें तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बाइस्ड हो सकता है, कन्वीनियंट नहीं होता है लेकिन बाइस्ड होता है। इसमें हर एक को मौका नहीं मिलता है, हर एक को इक्वल चांस नहीं मिलता है। जैसे टाइप देखें तो पहले होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जो इजीली मिल जाए, जैसे जो इजीली डेटा मिल गया मेरे को, जैसे जयपुर नहीं जाना, मैं सिक्कर में कोई डेटा मिल गया तो मैं सिक्कर को चूज़ कर लूँगा, दैट इज़ माई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो इथिकल हैकर से इंटरव्यू कर लूँगा, वो मेरे को इजीली वो मिल गए तो मैं उनको ले लूँगा, उन्हीं से मैं एक्सेस कर लूँगा डेटा। नेक्स्ट है प्रपोजिव या जजमेंट सैम्पलिंग। प्रपोजिव या जजमेंट सैम्पलिंग को अपन बोलते हैं कि फिक्स्ड आपका कोई प्रपोज है, वो उनको अपन प्रपोज देंगे, तो उसी के ऊपर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सैंपल कर रहे हो, कि पर्टिकुलर डेटा लिया है, पर्टिकुलर ओपिनियन लिया, उसी के ऊपर अपन सैम्पलिंग कर रहे हैं, दैट इज अ प्रपोजिव या जजमेंट सैम्पलिंग। जैसे एक्सपर्ट का मैंने अभी बताया, जैसे एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट को अपन सेलेक्ट कर लिया, उसी को यूज में ले लिया। नेक्स्ट है क्वार्टर सैम्पलिंग। क्वार्टर सैम्पलिंग का मतलब होता है फिक्स्ड क्वार्टर डिसाइड कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे 50% यूजी स्टूडेंट से मेरे को सैम्पलिंग लेना है और 50% पीजी स्टूडेंट है, उनसे मेरे को सैम्पलिंग करना है, उनका डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज माई क्वार्टर सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग एक रेस्पोंडेंट दूसरे को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर एक दूसरे को रेफर करते रहते हैं, कि जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, मैं दूसरे को रेफर करूंगा, ये दूसरे को रेफर करेगा, दैट इज ए स्नोबॉल सैम्पलिंग। मतलब मैं इससे डेटा कलेक्ट करूंगा, इससे डेटा मेरे को कलेक्ट करा के देगा, दैट इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक दूसरे के ऊपर डेटा को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि सिंपल रैंडम का मैंने बताया आपको कि कोई भी लॉटरी मेथड होता है, आपके ये थोड़े से क्या सिंपल ट्रिक है जिनके थ्रू आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे सिंपल रैंडम के लिए लॉटरी मेथड अपन यूज में होता है। स्टार फाइड के लिए जैसे कोई आपने कोई भी ग्रुप वाइज अगर आप करिए, जेंडर वाइज, एज वाइज, दैट इज योर स्टार फाइड। सिस्टमेटिक का मैं बोलूँ तो एवरी 10th स्टूडेंट विल बी सेलेक्टेड। और मैं क्लस्टर का बोलूँ तो कुछ कॉलेज को मैं सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने सिक्कर की 10 कॉलेजों को सेलेक्ट कर लिया, उनमें से मैं कोई डेटा को सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज अ क्लस्टर। मल्टी स्टेज जैसे मैंने बताया कि लार्ज लेवल से स्मॉल लेवल के ऊपर आप कुछ सैम्पलिंग करें, दिस इज योर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये था इसका। नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, कन्वीनियंस, कोई भी आपको मॉल में चले गए, मॉल में जाके आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, जो कन्वीनियंस हो, जो आपको जल्दी से मिल जाए, इजीली मिल जाए, उसी के ऊपर आप क्या करोगे, वर्क करोगे। मॉल पास में, मॉल में जाके आप उसके ऊपर सैम्पलिंग करें, दैट इज योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट योर परपोजिव सैम्पलिंग। परपोजिव सैम्पलिंग का बात करूं तो ये क्या है कि आप कुछ एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई इनके साथ मेरे को एक्सपर्ट के साथ में वर्क करना है, दैट इज योर परपोजिव सैम्पलिंग। क्वार्टर सैम्पलिंग की बात करूँ तो फिक्स्ड क्वार्टर होगा, जैसे कि कुछ लड़कियों का ले लिया, कुछ लड़कियों से मैंने रेस्पॉन्स लिया है, दैट इज योर रेस्पोंडेंट क्वार्टर सैम्पलिंग। स्नोबॉल की बात करूँ तो जैसे ड्रग एडिक्टेड आइडेंटिफाई करना है, मेरे को रेफरेंस करना है कि भाई ड्रग्स कहाँ से इनको मिल रहा है, दैट इज योर ड्रग रेफरेंस सैम्पलिंग। अब देखते हैं अपन डिटरमाइन कैसे करते हैं। ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन साइज के ऊपर, कि आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है, डिजायर्ड एक्यूरेसी क्या है, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ से डेटा को कलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ये प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अपन सैम्पलिंग के लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना होना चाहिए, 95% होना चाहिए, 99%। जैसे 95 के लिए मैं 1.96 पॉइंट यूज़ में लेता हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ में लेता हूँ 92.58 पॉइंट यूज़ में लेता हूँ। ये वेरिएबिलिटी बताएगा पॉपुलेशन के बीच में। लार्जर, जितना लार्ज स्केल होगा उतना ही रिलायबल रिजल्ट आपके पास। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास प्रोवाइड कराया गया है,
जेड स्क्वायर पी इंटू क्यू इंटू डिवाइडेड बाई ई2, जहाँ पर जेड आपका कोई कॉन्फिडेंस लेवल है, ई आपका कोई मार्जिन ऑफ एरर है, पी आपका कोई प्रोपोगेशन है, क्यू आपका कोई भी पी वन माइनस पी, मतलब जो भी आपका ये आपका यूज़ में आ रहा है प्रोपोगेशन, उसमें से -1 कर रहे हैं। दैट इज योर, इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर सैम्पल साइज। जैसे कि मैं कोई मेरा कॉन्फिडेंस, जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, 20,000 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इनके ऊपर मेरे को कोई सर्टिफिकेशन सर्वे करना है, तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा 95% है, तो 95 को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे 1.96 से, तो Z की वैल्यू क्या होगी मेरी 1.96, ये होगी मेरी 1.96, और मैं यहाँ पे यूज़ में हूँ मेरा P मतलब मेरा प्रोपोगेशन में यहाँ पे यूज़ में 0.5, ठीक है, इस तरीके से, और Q में यहाँ पे ले रहा हूँ 0.05, ठीक है, 0.05 में यूज़ में ले रहा हूँ। तो इनको मैं जब इस फॉर्मूला में रखूँगा तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो एक पर्टिकुलर सर्वे होगा जो पूरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता होगा। ये एक सैम्पल साइज कहलाता है। और कॉन्क्लूजन का अगर ऊपर चले तो दोस्तों आज हमने देखो सीखा है सैम्पलिंग क्या होती है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। 2 टाइप की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल जो आपके स्टूडेंट लाइफ और रियल रिसर्च के काम में आएंगे वो हमें देख चुके हैं, जो यूज़ में आए हैं, और एक प्रैक्टिकल फार्मूला भी अपन ने देखा है। तो याद रखिए रिसर्च का मतलब है कि करेक्ट सैम्पलिंग। गलत सैम्पलिंग अगर आपने यूज़ में ले ली तो गलत रिसर्च रिजल्ट आएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले अपने पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ में, पीएचडी दोस्तों के साथ में। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे हम आपको नोट्स दे देंगे। व्हाट्सअप चैनल भी हमारा जिस पे न्यूली वीडियो अपलोडेड होते हैं उनका हम आएगा। इंस्टाग्राम पे मैं शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी मैं वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।